हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेटा वो एनिमल्स होते हैं जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया जाता है किसी फॉरेन जीन के एक्सप्रेशन के लिए। Okay, so transgenic animals are the animals that have had their DNA manipulated to possess and express an extra or foreign gene. हमने अब तक ट्रांसजेनिक रैट्स बना दिए हैं, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउस एंड फिशेस। ऑल्दो जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स अब तक बन चुके हैं उनमें से 95% सिर्फ माइस हैं। तो हर जगह मोस्टली माइस ही यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम एनिमल्स का डीएनए मैनिपुलेट करके ऑल्टर करके ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते क्यों हैं, उसके अलग अलग रीजंस हैं। जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप करते हैं ताकि हम जान सकें कि कोई जीन कैसे किसी नॉर्मल बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करता है, रेगुलेट करता है और बॉडी में उसका क्या क्या अफेक्ट होता है और क्या क्या डेवलपमेंट होता है। ठीक है, टू स्टडी of how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development. For example, अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि इंसुलिन की स्टडी करने के लिए कि बॉडी पे कैसे अफेक्ट करते हैं। ओके, देन सेकेंड स्टडी ऑफ डिजीजेस। बहुत सारे ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए जाते हैं अलग अलग डिजीज़ के लिए जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई जीन कैसे कंट्रीब्यूट करता है किसी डिजीज़ के डेवलपमेंट में और उसकी ट्रीटमेंट को स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब तक हम कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अल्जाइमर्स के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल्स डेवलप कर चुके हैं। देन थर्ड, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए अब हमें अगर कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है तो इन्हें अगर हम डिफरेंट मेथड से ऑब्टेन करेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बट अगर हम एक एनिमल में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला जीन ही डाल दें तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाएगा और वो नेचुरली ही वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जिससे कि हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को प्रोड्यूस किया गया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से। इसको हम एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। सिमिलरली फिनाइलकीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में जो प्रोटीन्स यूज़ होते हैं उनका प्रोडक्शन भी करने की कोशिश की गई है। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ डेवलप की गई थी जिसका नाम था रोजी, जो कि ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती थी 2.4 ग्राम पर लीटर और इसमें ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट था जिससे कि इस काउ के जो मिल्क था उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। ओके, देन फोर्थ, वैक्सीन सेफ्टी। हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट करने के लिए, यानी वैक्सीन को पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस को यूज़ किया गया है पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी टेस्ट करने के लिए। सिमिलरली केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के जीन्स को वीक बनाते हैं, उन्हें मोर सेंसिटिव बनाते हैं और फिर उन्हें टॉक्सिक सब्सटेंसेस से एक्सपोज करते हैं और फिर रिजल्ट स्टडी करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारे केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो कैसे कैसे हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं और उनके लिए हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अडैप्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये थे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन are known as transgenic animals. Transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cows and fish have been produced. Although over 95% of all existing transgenic animals are mice. Why are these animals being produced? How can man benefit from such modifications? Let us try and explore some of the common reasons. First, normal physiology and development. Transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हम स्टडी करते हैं कि जीन्स कैसे कैसे हमारी बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट और रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर by introducing genes from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effects that result. Information is obtained about the biological role of the factor in the body. ठीक है, then second, study of disease. Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease. These are specially made to serve as models for human diseases so that investigation of new treatments for disease
diseases is made possible. Today, transgenic models exist for many human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's. Okay. Then third, biological products. Medicines required to treat certain human diseases can contain biological products, but such products are often expensive to make. Transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of the portion of DNA or genes which codes for a particular product, such as human protein alpha-1 antitrypsin used to treat emphysema. Similar attempts are being made for treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. In 1997, first transgenic cow Rosie produced human protein enriched milk 2.4 gram per liter. The milk contained the human alpha-lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk. Okay, then vaccine safety. Transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccines before they are used in humans. Transgenic mice are being used to test the safety of the polio vaccine. If successful and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine. Chemical safety testing. This is known as toxicity safety testing. The procedure is the same as that used for testing toxicity of drugs. Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. They are then exposed to the toxic substances and the effects studied. Toxicity testing in such animals will allow us to obtain results in less time. ओके तो ये रीजंस हैं बेटा कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्यों डेवलप करते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं या इन्हें हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे. थैंक यू.